हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से कुछ प्रश्न लेकर के आए जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। दोस्तों, आज के जो भी प्रश्न हैं उसमें जैसे कौन कौन से नियम आपको याद करने हैं। भाज्यता पर आधारित नियम, जैसे 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम, और किसका 5 का नियम याद होना चाहिए। और किसका याद होना चाहिए, जैसे 25 का नियम हो गया, 25 का नियम हो गया, और 6 का नियम हो गया। ठीक है, नहीं 6 का बाद में, 3 का नियम 3 का नियम याद होना चाहिए, 9 का याद होना चाहिए, और किसका याद होना चाहिए, इधर नोट करते हैं 9। इसके बाद 6 का याद होना चाहिए, 7 का भाज्यता का नियम याद होना चाहिए, और 11 का पता होना चाहिए, 11 का भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 का नियम क्या होता है, जैसे इकाई 2 की पावर कितनी होती है, बताइए, 2 की पावर 1। इसका मतलब इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 1 कटना चाहिए। 2 से इकाई का अंक कितना कटना चाहिए, 1। इकाई का अंक 1 कटना चाहिए। अगर 2 की पावर 1 है तो क्या कटना चाहिए, 2 से भाज्यता का नियम क्या होगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए। कोई भी सम संख्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या अगर होगी तो 2 से कटेगी। अब यहाँ 4 का नियम क्या है, अगर 2 की पावर कितना हो जाएगा, बताइए, 2। इसका मतलब लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए, तो 4 से करने चाहिए, अगर 2 की पावर 2 करना है। इसी तरह के 2 की पावर अगर 3 है तो लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, किससे, 8 से। किससे कटने चाहिए, 8 से। लास्ट के 3 अंक किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक। और 5 से कटने का नियम क्या है, 0 हो इकाई का अंक या 5 हो तो 5 से कट जाएगी। और 25 का नियम क्या है, तो 25 का नियम है 2 जीरो हो या दो मतलब 25 से कटने, 25 से लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, 25 से लास्ट के 2 अंक, 0 हो या 25 से लास्ट के 2 अंक कटने। 3 का नियम क्या है, जो संख्या दी गई हो, जो संख्या दी गई हो उसके अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। यही नियम किस में होगा, 9 का भी नियम होगा। और 6 के नियम में क्या होना चाहिए, 2 और 3 का नियम, मतलब 2 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई का अंक कटना चाहिए 2 से। और 3 का नियम क्या है, अंकों का योग, तो दोनों नियम इसमें लागू होंगे तो 6 से कट जाइए। 7 का नियम क्या है, जैसे कोई संख्या दी हुई है तो उसके इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो आएगा वो 7 से क्या होगा, 7 से कट जाएगी अगर, तो वो 7 से क्या होगी, भाज्य होगी संख्या। 11 का नियम क्या है, जैसे कोई संख्या दी हुई है एक्स, जैसे दी हुई ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट, जैसे यहाँ पे इसको जोड़ेंगे और इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो जैसे क्या हो जाएगा, बी प्लस एक्स और प्लस जेड। और अंतर कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, जैसे शेष बची ए सी वाई, ए प्लस सी वाई, इनका अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 या 11, तो वो 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जैसे 12, 18, 21, 30 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो जैसे छोटी से छोटी संख्या के लिए, पहली तो बात, छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करना है, आपको लासा निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी पूछ दे, बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, तो क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। बड़ी से बड़ी के लिए मासा, छोटी से छोटी के लिए
लासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लासा जब निकालेंगे इसका, इन संख्याओं का, तो कितना आ जाएगा बताइए। और इसमें लासा निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है, तो बड़ी संख्या नोट कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसमें 21 और 30 में क्या कॉमन नहीं है, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 नाम 30, इसका मतलब क्या कॉमन नहीं है, 7 नहीं कॉमन है, तो 7 हो गया। इंटू 18 और 30 में क्या कॉमन नहीं है, तो 36 18 और 6 पंचे 30, इसका मतलब 3 नहीं कॉमन है, तो 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कितना, 6 दून 12, 2 आ गया, 6 पंचे 30, इसका मतलब, और 2 इसमें कहीं है नहीं, तो 6 से तो इसमें 2 एक कॉमन हो गए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसका लासा निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 7 त्रिक 21, 210 और प्लस 3 दूना 6। अब इसको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 0, 6 के 6 और 6 दून 1260। तो हमारी वह संख्या कौन सी आ गई, छोटी से छोटी संख्या, जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो, तो वो कौन सी आ गई, 1260। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 1260, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों, भाज्य भाज्यता के नियम से कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 9 से भी कट रही है और 3 से भी कटने का नियम, तो 9 से और 3 से नियम क्या है, और 7 का नियम यहाँ पे लगा देंगे बस। तो 9 से जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या 9 से तो कटेगी ही, जो नहीं सॉरी, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी, लेकिन जो 3 से कटेगी जरूरी नहीं 9 से कट जाए। तो यहाँ पे 9 से नियम लगाएंगे, 9 का नियम इसमें लग जाएगा बताइए, एक साथ नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ पे 6 2 8 1 9, ये तो लग रहा है इसमें, और इसमें 2 1 3 इसमें भी नहीं लग रहा है, और 6 2 8 1 इसमें और इसमें बी और सी में लग रहा है। तो इसमें अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसमें, और कौन सा नियम लग जाएगा, 7 का नियम। 7 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक दुगुना। अब जैसे 7 जीरो का 2 गुना, जीरो का क्या करेंगे, 2 गुना, तो जीरो ही आएगा, जीरो इससे घटाएंगे तो 162, 162 का 7 से विभाज्य है, 7 दूना 14 नहीं विभाज्य, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, जीरो घटाएंगे, जीरो का 2 गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 126 से जीरो आ जाएगा, 126 से रहेगा, 7 के साथ 7 8 56, ये ऑप्शन राइट, कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जैसे हमने किसी संख्या से क्या किया, कोई संख्या x है, उसको हमने 21 से विभाजित करने को कहा, तो आंसर कुछ प्राप्त होता, लेकिन हमने क्या किया, 21 की बजाय 12 से उसे विभाजित किया, और उत्तर हमारा कितना आया, 35 आया। कितना आया, 35। तो x का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 35 इंटू 12, तो x का मान आ गया। अब इसी मान को, x के मान को हम क्या करेंगे, 21 से भाग कर देंगे, तो सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सही उत्तर बराबर, सही उत्तर बराबर, तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 12 बटा कितना हो जाएगा बताइए, 21। तो 7 त्रिक 21, 7 पचपना 35, और 3 से इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। अब यहाँ पे कितना आ गया, 5 इंटू 4, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 चौके 20। तो वह हमारा अगर 21 से उस संख्या को भाग दिए होते तो उत्तर कितना आता, 20। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का अगला प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23 12 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 33 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 23 12 28, 33 से भाग देंगे, तो अब छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या
क्या जोड़ने के लिए जब कहें तो ज़्यादा बार पढ़ेंगे, तो 33 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे बताइए कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 बार पढ़ेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 दो 23, यहाँ पे तो पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये 2 उतारेंगे। अब बताइए 33 का भाग 2 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या उतारेंगे, ना जाने का 0 और फिर 2 ये उतारेंगे। अब बताइए 22 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके बाद भी 0 उतारेंगे ना जाने के, फिर 8 उतारेंगे। अब यहाँ पे बताइए कितनी बार जाएगा, 7 बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो 7 बार पढ़ेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21, 21 दो 23। यहाँ पे बताइए इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर ही देखना है, डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो वह कौन सी संख्या अगर जोड़ दी जाए इसमें, अगर 228 में 3 जोड़ देते तो ये पूरी पूरी कट जाती है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 23 12 28 में 3 जोड़ देंगे तो ये पूरी पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 33 से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें अब बड़ी से बड़ी के लिए हमने क्या बताया है, मासा निकालना होगा। तो बताइए 25, 35, 40, 30। ठीक। अब यहाँ पे मासा निकालना है आपको। अब मासा निकालने, अब हमने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, लासा निकालने के लिए बड़ी संख्या देखते हैं, लेकिन मासा के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या देखेंगे। कौन सी छोटी संख्या, जैसे 25 है, इसमें छोटी संख्या। अब जैसे 25 और 35 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। और इसमें 25 और 40 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। और 25 और 30 में क्या कॉमन है, 5 ही कॉमन है, कहीं 25 नहीं कॉमन है। तो मासा कितना हो जाएगा, 5। मासा कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक। अगर कुछ ना कॉमन होता कहीं पे तो मासा कितना हो जाता, 1 हो जाता। यहाँ पे कॉमन कितना है, 5, तो मासा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। और हमने क्या भी बताया है आपको ऊपर, भाज्य का नियम। 8 8 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 3। और 3 लास्ट के 3 अंक किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए, तो वो 8 से भाज्य होगी। तो यही अब चेक कर लेंगे, 8 से 3, ये 3 चेक करेंगे और ये 3 चेक करेंगे और ये 3 चेक करेंगे और ये 3 चेक करेंगे। तो जब 8 से इसको भाग करेंगे यहाँ पे, तो 8 8 का पहाड़ा 67 में पढ़ेंगे, 88 64 बचे 3, 8 चौके 32। तो यहाँ पे ये नहीं कटेगी, तो यही राइट आंसर हो गया। कौन, पहला ही ऑप्शन हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, जैसे 8 छंग 48 बचा 2, 8 छके 48 बचा 2, 8 तिरिक 24, ये तो कट रहा। 8 के 8, 8 चौके 32, ये भी कट रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 8 चौके 32 बचा 4, 8 पचे 40, ये भी कट रहा। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, कौन सा नहीं भाज्य होगा 8 से, तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या है, 276 एक्स और 1 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और एक्स के संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब 3 से विभाज्य का नियम क्या हमने बताया, सभी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि कितना लिखा हुआ है, 276 एक्स और ये संख्या 1 है, और ये किससे विभाज्य होनी चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे, 2 + 7 + 6 और प्लस एक्स और +1, और ये किससे कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, योग करेंगे, 7 2 9 9 6 15 15 1 16 और प्लस एक्स अब बटा 3। अब एक्स के संभावित मान अब कौन कौन से रखे जाएं जो यहाँ किससे कट जाए,
3 से कट जाए तो यहाँ पे कौन कौन अंक आ सकते हैं? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9। इन्हीं में से कोई अंक होंगे। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 16 में 0 0 तो 16 क्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना 17, 17 भी नहीं कटेगा। अब 2 रखेंगे 16 2 18, 18 3 छक्के 18 ये हो जाएगा। ये तो सही हो गया। कौन सा? एक तो 2 आ गया। और दूसरा क्या होगा? 3 रखेंगे 19, 19 नहीं कटेगा 3 से, ये भी गलत हो गया। 4 रखेंगे 16 4 20, ये भी नहीं आएगा। 5 रखेंगे 16 5 21, 3 7 21, ये हो गया, ये भी हो गया। अब 6 रखेंगे 16 6 22, नहीं कटेगा, 22 3 से नहीं कटेगा। और 16 7 23, ये भी नहीं कटेगा। 16 8 24, ये कट जाएगा। 16 8 24, 3 अट्ठे 24, 9 रखेंगे 16 9 25, ये भी नहीं कटेगा। तो कौन आ गया बताइए? 2 आ गया। और कौन आ गया? 5 आ गया। और कौन आ गया? 8। ये 3 अंक प्राप्त हुए। कौन संभावित मानो? और इनका क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 8 5 2 7, 8 7 15, कितना आ गया? 15 आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इसी प्रकार के प्रश्नों को बताया है। तो इसमें क्या बताया है? जैसे शेष फल दिया हुआ है। शेष फल क्या दिया हुआ है? शेष फल। शेष, अब जब शेष फल बच रहा है, किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है और भागफल 83 है, शेष फल 3 बच रहा है, इसी में भाग दिया जा रहा है, तो शेष फल को पहले क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जब 14,528 से कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? कितना बचेगा? तो 14,525 बचेगा। अब क्या कर, अब इसी को किससे भाग कर देना है? 83 से भाग कर देना है, बस आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो यहाँ पे भाग करेंगे, 83 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 14,525, 14,525 में 83 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बताइए कितनी बार जाएगा? 83 के एक बार जाएगा, तो 83 के 83, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। अब कितना उतारेंगे? 2 उतारेंगे। अब बताइए कितनी बार जाएगा? तो 88 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 8 सते 56, 7 बार ले जाते हैं। कितनी बार? 7 बार। इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि 17 तो आ ही गया। तो ये कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, कितना आ गया? 21। और 7 अट्ठे 56, 1 57, कितना आ गया? 57, सॉरी 58 आएगा। यहाँ पे 7 त्रिक 2 आएगा, 7 अट्ठे में कितना आएगा? 58 आ जाएगा। कितना आएगा? 58 आएगा। यहाँ पे कितना बचा? 1। यहाँ पे कितना बचेगा? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। अब कितनी बार? 5 बार। 5 बार चला जाएगा। 5 से 15, 5 अट्ठे 40, 1 41 आ गया। कौन ऑप्शन नंबर राइट हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे वह वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे 2000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। दोस्तों इसको आप करिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों? आपको, आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे करना क्या है?
पहले छोटी से छोटी संख्या के लिए हमने क्या बताया, इनका मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉरी लासा निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या के लिए हमेशा क्या निकालना है, लासा निकालना है पहले। तो यहाँ पे बताइए 12, 15, 25 का लासा कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा 150 और 15 दोनों कितना आएगा, लासा कितना आएगा, 300 आएगा। देखिए करिए, यहाँ पे बताइए लासा, लासा निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या देखेंगे 25, तो यहाँ पे कितनी हो गई 25 इंटू, इसमें क्या कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं, इसमें क्या नहीं, 4 नहीं कॉमन है, तो 4 हो जाएगा। 25 100 के 100 और 100 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आ गया, 300 आ गया। आपका क्या आ गया, लासा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करना है आपको, अब 300 से इसको, अब छोटी से छोटी संख्या बता रहा क्या जोड़ा है, तो ज़्यादा बार पढ़ना है। कितनी बार, ज़्यादा बार। अब यहाँ 300 से किसको भाग देंगे, 20,000 को। कितनी को, 20,000 को भाग देंगे 300 से। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा बताइए, कितनी बार, 6 बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे 6 बार पढ़ेंगे, 36 18 तो हो जाएगा 1800। कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, कितना आ गया, 2000 आ गया। अब बताइए कितनी बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ लेंगे 6 बार तो जाएगा ही, लेकिन हमको कितनी बार, ज़्यादा बार पढ़ना है, ज़्यादा बार। तो 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21, 7 बार पढ़ेंगे, 7 त्रिक 21, 2100 आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बचेगा, 100। अगर इसमें 100 जोड़ देते तो क्या पूरी पूरी क्या हो जाती, विभाज्य हो जाती, किससे, 12, 15 और 25 से। इसका मतलब आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, 1000 में 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य हो, 2, 4 और 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, लासा। छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या निकालते हैं, लासा निकालेंगे। 2, 4, 6 का लासा जब निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा बताइए, 12 आ जाएगा। और 12 का क्या निकाल देंगे, घन निकाल देंगे। अब घन निकालने का क्या, वैसे तो 12 का कितना घन होता है, तो 17, 28 होता है। कितना होता है, 17, 28 होता है। कितना होता है, 17, 28। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बताइए, और क्यूब में हमेशा 3 अंक लिए जाते हैं, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। लेकिन 3 अंक होने चाहिए, तो ये हो गए। ठीक है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा बताइए। और उसके बाद 3 दूना 6, 6 के 6 और 12 छके 72, और 72 इसमें जोड़ देंगे इकाई के अंक छोड़ के, तो कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, यदि संख्या x4461 ये पूरी संख्या दी हुई है और ये किससे भाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और हमने अभी 11 से विभाज्य का नियम हमने बताया था। क्या बताया था, जैसे कोई हमने यहाँ पे संख्या नोट कर लेते हैं, x है और क्या है 44 और क्या है 61 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस 4 1 5 आ गया। और इससे इसको घटाएंगे, किसको, 6 4 10, 10 घटाएंगे। तो 10 घटाना था तो यहाँ पे कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा बताइए, यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 5 रख देंगे। तो x बराबर क्या रख देंगे, 5 5 प्लस 5 और माइनस 10। तो यहाँ पे कितना, 10 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य का हमने अभी क्या बताया था नियम, 9 से विभाज्य का नियम क्या है, उसके सभी अंकों का योग
9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे पहला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 11 11 1 12 12 1 13 13 2 15 15 के 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 9 और ये भी 5 4 9 ये कट जाएंगे और ये 9 कट जाएंगे। तो 8 4 12 12 के 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा सही, 9 से विभाज्य नहीं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 9 तो है और 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9। इसका मतलब कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे 5 3 8 8 6 14 14 4 18 18 9 27 9 त्रिक 27, ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसको देख लेते हैं 6 5 11 6 5 11 11 5 16 16 5 21 21 8 29 29 9 से नहीं कटेगा, ये भी गलत है। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये सब नियम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी हो पाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य। अब हमने क्या बताया है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या, 4 से कौन 2 के मतलब किसी भी संख्या के लास्ट के अंक दो, लास्ट के 2 अंक 4 से क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। तो 2 देखेंगे किसमें कट रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, 4 के 4 4 9 36, यही कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 4 के 4 4 और ये बचेगा 2, 4 छंगे 24, नहीं कटेगा। तो ये नहीं कटेगा। इसको देखते हैं 4 के 4, ये भी नहीं कटेगा और 4 2 8, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, किसी संख्या को किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या के लिए हमने क्या बताया, हमेशा लासा निकालना है। तो 4, 5, 6, 7 का लासा कितना होगा बताइए। पहले लासा निकालेंगे उसके बाद आगे करें। तो लासा निकालने के लिए सबसे बड़ी हमने संख्या बताया, उसके बाद इसमें कुछ कामन नहीं कामन, इसके बाद इसमें कुछ कामन नहीं कामन, तो 5 भी आ गया। इसमें कुछ कामन, हाँ देखेंगे 2 कामन है भाई, 6 में 2 है तो इसमें भी 2 कामन नहीं है, तो 2 हो गया। यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, तो 5 6 30, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 420 आ गया। कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक, लेकिन अगर इनसे क्या किया जाए, 4 5 6 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल कितना बचा रहा, एक। तो इसको क्या करेंगे इसमें, तो छोटी संख्या, तो सबसे छोटी वह छोटी संख्या निकालनी है। तो संख्या बराबर कितना आ जाएगा बताइए, संख्या बराबर, तो इसमें 420 में क्या करेंगे, ये एक जोड़ देंगे क्योंकि शेषफल बचाना है, तो शेष बचाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 421। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा इसका अगला प्रश्न, करिए आप लोग, करिए। क्या लिखा है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है। कितना देती है, 9 देती है। और 164 को विभाजित करने पर 20 शेषफल देती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए। पहली बात तो 105 है और शेष कितना देती है, 9। इसको क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। दूसरी की कितनी, दूसरी की 164 को विभाजित करने पर, तो 164 हो गया, को विभाजित करने पर कितना शेष देती है, तो 20। तो इसको इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो बताइए, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 105 से 9 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4, यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा मासा। मासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या लेंगे, क्या, मासा। मासा यहाँ पे 2 ही संख्या, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 कितना आ जाएगा,
48 दूना 96, तो यहाँ पे 48 से ये कट जाएगा, बताइए। 12 चौके 48, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3, हाँ कितना आ जाएगा मासा इन दोनों का? 48। आप लोग करने लेना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 48 मासा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, इसको आप लोग करिए। अब इसमें क्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? तो बड़ी संख्या के लिए निकाला क्या जाता है? बड़ी संख्या के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है? मासा निकाला जाता है। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए पहले इसमें क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरीके से ये भी है, तो यहाँ पे करेंगे। आपको करना है, आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 200, ये हो गया 58 हो गया, और इससे कितना माइनस करना है? 2 माइनस करना है। अगर 2 माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 256 आ गया 256। और अगला कितना है? 323 है, 323, इसमें से कितना माइनस करेंगे? 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? 320 आ जाएगा। इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकाला जाता है? मासा निकाला जाता है। तो इन दोनों का मासा निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? नासा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अच्छा बताइए। 320, 320 है, तो 320 में बताइए इसको, 320 से या तो भाग कर लीजिए, या फिर इसमें कितना है? 8 चौके 32, 8 तिरका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे जैसे हमने 8 ले लिया, इन दोनों में मासा है, तो यहाँ पे 8 चौके 32, 40 आ गया। यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा? 8 तिरिक 24 और 8 दूना 16। अब फिर इसमें कौन सा कॉमन? 8 से इसको भाग करेंगे और 8 से दोनों कटेंगे, फिर 8 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा 8 पच्चीस 40, उसमें 5 है नहीं, तो 8 8 64 हो गया। कितना आ गया? 64। मासा कितना आ गया? 64। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? अब 6 का नियम हमने क्या बताया था, जिसमें 2 और 3 के विभाज्य का नियम लगे वही आंसर क्या होगा? सही होगा। अब यहाँ पे 2 से ये तो कट रही है, ये 2 से कट रहा है इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें 8 है, तो 2 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये भी कट जाएगी क्योंकि 0 है, और ये भी कट जाएगी, 8 है इकाई का अंक। अब 3 का नियम लगा के देखते हैं। यहाँ पे 2 1 3, 3 3 हो गया, 3 ये भी कट जाएगा, 3 3 दूना 6, 3 छके 18, ये कट जाएगी भैया। कितना? देखिए 3 3, 3 3 6, 6 7 6 13, 13 8 21, 21, 3 से क्या होता है? कट जाता है। आपका नंबर ही राइट हो। और यहाँ पे देखते थे 3 ये हो गया, 3 ये कैंसिल, और साथ में 1 बच जाएगा। और यहाँ पे 3 ये कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 3 3 दूना 6, 3 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, इसमें क्या है? 987 x और 54 संख्या, ये एक पूरी संख्या है, और संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि 6 से पूर्ण भाज्य हो। अब 6 का नियम क्या होता है? अब बताइए। 2 का नियम तो इसमें लागू हो रहा। अब इसमें क्या करेंगे? 3 का नियम लगा देंगे, 3 का नियम लगाएंगे। तो यहाँ तो 3 का नियम क्या होता है? विभाज्य का नियम, सभी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से कटने के लिए, तो यहाँ पे कितना है? 987 x और 54, इनका क्या अंकों का योग निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 बटा कितना हो जाएगा बताइए? 3।
अब 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान कौन सा रखा गया पता नहीं। यहाँ पे 9 8 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 4 33। अब 33 में क्या जोड़ दिया जाए, 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 प्लस x बटा 3, 33 प्लस x बटा 3। यहाँ पे कितना जोड़ दिया जाए बताइए, कितना जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे अगर 2 जोड़ेंगे ऑप्शन ए तो 35 होगा, 35 तो कटेगा नहीं। अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाए, सम संख्या कभी 35 3 38 भी नहीं कटेगा। 1 जोड़ेंगे 34। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे देखते हैं 33 3 36 हो जाएगा, और 36 किससे, 3 से कट जाएगा। उसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न आपके लिए। करिए आप लोग, क्या लिखा है। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो क्या घटाया जाए, घटाने के लिए कहे तो कम ही बार पहाड़ा पढ़ना है आपको। मैं पिछले वीडियो में ये सब बता चुका हूँ। तो क्या होगा, 29 से भाग देंगे, क्या करेंगे इसको, पहले 29 से भाग देंगे। तो 29 से भाग देने के लिए 1265 है, कितना है 1265। 29 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 5 बार। 5 9 45, 5 9 नहीं जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे। कितनी बार, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार, 4 9 36 के 6, 4 दूना 8 3 11। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0। और यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना उतारेंगे, 5 उतार लेंगे ये। अब कितनी बार जाएगा बताइए, अब तो 3 ही बार पढ़ेंगे। कितनी बार, 3 3 9 27 के 27 के 7 हो जाएगा, 3 बार। 3 9 27, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कितना बचेगा, यहाँ पे से यहाँ से लेंगे, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचा 1। तो क्या घटा दिया जाए, अगर 18 घटा दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी 18 घटा दिया जाए इससे, तो 29 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, आप लोग इसको करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी पूरी विभाजित है। इसको आप लोग कर लेंगे, अब कर लेना। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्ण विभाजित हो। अब 11 से इसमें क्या करेंगे बताइए, 11 से विभाज्य हो, क्या जोड़ा जाए। तो क्या जोड़ देंगे बताइए भैया, क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे इसमें। जब 11 से भाग देंगे किसको, 1739 को 11 से भाग देंगे, 11 के 11, यहाँ पे बचेगा कितना, 6। अब यहाँ से क्या उतारेंगे, 3। 11 कितनी बार जाएगा, अब 5 बार चला जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कितना बचेगा, 13 8 बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया हमने। अब बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या जोड़ा जाए। और जोड़ने के लिए जब आ जाए तो ज़्यादा बार पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे 11 9 ही है 99, और 99 इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस 10 का। तो अगर इसमें क्या किया जाता है, 1739 में 10 जोड़ दिया जाता है, किससे, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो आप लोग क्या समझे, जब क्या घटाया जाए, कम से क्या मतलब क्या घटाया जाए तो कम बार पढ़ना है, और क्या जोड़ा जाए तो अधिक बार पढ़ना, पढ़ा अधिक बार लास्ट में। दोस्तों अगले
प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यह रहा अगला प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप लोग करिए आप इसको। क्या करना है बताइए। छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या किया जाता है, लासा निकाला जाता है। अब इसको हम डायरेक्ट ही बताएंगे। 4, 5, 6 का लासा बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लासा कितना आएगा, तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 60 से किसको भाग देना है, 60 से भाग देना है आपको 1456 को। जब इसको अब यहाँ पे देख लीजिए क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा, तो कितनी बार, ज़्यादा बार ही पढ़ना है आपको। तो 60 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार पढ़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा भैया। 7 दूनी 12, 120। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पे कितने बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, 6 भैया उतार लेंगे। 6 उतार लिया तो यहाँ पे अब बताइए कितनी बार जाएगा। वैसे तो 2 ही बार जाएगा, लेकिन हमको कितनी बार, ज़्यादा बार पढ़ना है भैया। 6 त्रिक 18, 180। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे बताइए कितना बचेगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना बचा, 7। यहाँ पे कितना बचा, 7 से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, अरे 256 है, सॉरी हमने 156 के हिसाब से लगा दिया। कितना, सॉरी सॉरी गलती। यहाँ पे कितना है, 156 के हिसाब से लगा दिया। तो कितनी बार जाएगा बताइए। तो यहाँ पे 6 24, 6 पंचे 30, 30 कितनी बार, 5 बार पढ़ लेंगे। 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। अब इससे माइनस करेंगे, उसमें गलती हो गई, सॉरी। उसके लिए कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कितना बचेगा, 4। डिफरेंस कितना आ गया, 44। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये इतना याद रखना, जब जोड़ने को कहे तो ज़्यादा बार पढ़ना है, और छोटी से छोटी संख्या के लिए हमेशा क्या निकालना है, लासा निकालना। और जब घटाने के लिए कहे तो कम ही बार पढ़ना है, ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है। तो अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। तो शेष ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 10 लिखा है, ठीक है, 3 की पावर 10। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको 7 से क्या करना है, विभाजित करना है। 7 से विभाजित भी करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 3 की पावर 10 लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और की पावर 5 ये लिख सकते हैं। और बटा कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और 9 की पावर कितना कर लेंगे, 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। अब बताइए 7 को अगर हम यहाँ पे 5 भूल जाएंगे तो कितना है, 9 बटे मान के लिए 7 है। तो यहाँ पे अगर 7 से 9 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बताइए, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। अब 2 की पावर 5 तो आपको पता ही होगा कितना होता है, तो कितना होता है, 32 होता है। अब 7 से 32 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 4। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4। शेषफल कितना आ गया, तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। इसी प्रकार ही करना है आपको। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। निम्न निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य होगी। अब 12 से विभाज्य होने का नियम कौन कौन सा लगा देंगे, 4 इंटू 3 का नियम। 4 का भी नियम लागू होना चाहिए और 3 का नियम। 4 का नियम इसमें भी लागू है, 4 का नियम इसमें भी लागू है, 4 का नियम इसमें भी लागू है, 4 का नियम इस ऑप्शन में भी लागू है। अब रह गया 3 का नियम लगाना है। तो 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग हमेशा किसे, 3 से कटना चाहिए। तो 9 3 12 4 16, 16 3 19, ये 3 3 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया,
गलत है, ये 12 से विभाज्य नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 6 3 9 4 13 और 13 3 16, क्या बताइए, 3 3 से 4, ये भी नहीं कटेगा, 16 जब 3 से कटेगा नहीं। और इसको देखते हैं, 7 7 3 10 4 14, 14 3 17, 3 3 7 11, ये भी नहीं कटेगा। तो क्या बचा, ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जैसे 8 दिन 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 किससे, 3 से कट जाएगा। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। बताइए कौन सी 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 से भैया कटना चाहिए। तो यहाँ पे किसका कट रहा है ये देखना है। तो 6 5 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 क्या 9 से कट जाएगा, नहीं भैया, 9 त्रिक 27 कटता है, गलत। ये देखिए, 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 2 27, ये तो कट गया 9 त्रिक 27। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 2 8, 8 8 16, 16 7 23, 23 4 27, बिल्कुल भैया राइट आंसर कौन सा बी हो गया है। अब इनको भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ 3 3 6 4 10 5 15 नहीं कटेगा भैया, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26 4 30, ये भी नहीं कटेगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। भैया ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। तो इसमें भैया आपको क्या करना है बताइए। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान ज्ञात करना है भैया। तो यहाँ पे क्या है बताइए, आपको समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस ax और प्लस 4, और ये किससे पूर्णतः विभाज्य है, तो x-5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, x-5 बराबर 0, तो x बराबर क्या रख देंगे 5, x बराबर कितना हो जाए भैया, इसका क्या क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर है माइनस में तो इधर ले जाएंगे तो कितने हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे x बराबर 5 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, और इसके बराबर 0 रख लेंगे भैया, क्या रख लेंगे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a इंटू 5 हो जाएगा, ये a है भैया a, और प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा, और प्लस 5a हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर 0 भैया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5a और प्लस 75 4 79 हो जाएगा, 79 बराबर 0 भैया। तो यहाँ पे बताइए 5a बराबर कितना हो जाएगा, 5a बराबर हो जाएगा -79। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -79/5 हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, अब हल करेंगे तो माइनस का 2 2 9 18 के 8, 2 7 14 1 15, 15 बटा कितना हो जाएगा 10। अब 10 से क्या करेंगे, जब 0 नीचे 1 होता है तो कितना हो जाएगा, -15.8 हो जाएगा। आंसर आ गया, ए का मान कितना आ गया भैया, -15.8। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और सी राइट हो गया ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये रहे आपके लिए आज के प्रश्न, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।